हेलो एंड नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। 3.1 एंड 3.2 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, चैनल पर अपलोडेड है। आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करेंगे। अब आपके पास चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स है, जो कि क्लास 9th का है। चैप्टर नंबर 3 बुक है आपके पास गणित मंजरी। एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। तो सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो रैशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं। p अपॉन क्यू का मतलब है आप उसे अपॉन में रख सकते हैं, बटे में रख सकते हैं। और सेकेंड शर्त क्या होती है कि q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जो नीचे वाला नंबर है यानी कि q वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी और कुछ भी हो सकता है, 1 2 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखो, बट 0 नहीं रख सकते। अगर ये दो शर्तें फुलफिल होती है तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं कि वो नंबर रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर आप सारे नंबर को देखेंगे, सारे ही अपॉन में और किसी के भी नीचे 0 नहीं है। दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, या इसको LHS RHS के फॉर्म में लेके जाओगे एंड हटा के। तो यहाँ पर ये जो 2/3 है, तो ये भी क्या है 2/3। आपको देखना है कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप इसको क्या है कट करो। जिस भी टेबल से ये कट हो रहा है इसको कट करते जाओ, और तब तक इसको कट करो जब तक ये इस सिचुएशन में ना आ जाए कि उसके आगे नहीं कट सकता। और फिर अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। मैं यहीं पे कर दे रही हूँ इसको फर्स्ट पार्ट को। तो ये हमें गिवन है 2/3 एंड 4/6। तो इसको अगर आप लिखोगे तो 2/3 इक्वल्स टू 4/6। अगर देखो कैंसिल हो रहा है तो काटो, तो ये तो नहीं कैंसिल होगा 2/3। आप ये सेम टेबल में आएगा नहीं, 2 और 3 ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नंबर है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कटे हुए नंबर है और नहीं कट सकते। तो यहाँ पर हम इसको कट कर सकते हैं। 2 के टेबल में देखो 4 भी आता है, 6 भी आता है, तो काट दो इसको। 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, और 2 के टेबल में 6 भी आता है, कितनी बार में, 3 बार में। तो इसको आप देखोगे कटने के बाद ये भी 2/3 हो गया, ये भी 2/3। तो यहाँ लिख दो 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3। तो जैसा कहा गया था क्या ये इक्वल है, तो यस यहाँ पर इक्वल है। इन केस अगर इक्वल ना होते तो ये जो इक्वल टू का साइन है हम इसको इस तरीके से क्रॉस कर देते, पर यहाँ पर इक्वल है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली यहाँ पर इक्वल टू का साइन रखो। यहाँ पर और एक बात लिख सकते हो, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 5/4 और 10/8। तो ये हम नेक्स्ट में कर देते हैं सेकंड पार्ट। तो ये हमारे पास कितना है 5/4 और 10/8। 5/4 एंड 10/8। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है डायरेक्ट कि ये जो 10 है और 8 है ये कट जाएगा, 5 और 4 नहीं कटेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एकदम एंड पर है। तो यहाँ पर आप देखोगे 5/4 है, इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं, 10/8 है। कैंसिल करके देखेंगे तो ये कट रहा है, दोनों सेम टेबल से कट रहे हैं, 2 की टेबल से। तो 2 की टेबल में 10 आता है 5 बार में, 2 की टेबल में 8 आता है 4 बार में। तो यहाँ पर भी देखो 5/4 हो गया, और यहाँ पर भी 5/4 हो चुका है। तो इसका मतलब मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि LHS इज इक्वल्स टू क्या है, RHS है यहाँ पर। और दोनों की वैल्यू क्या है 5/4 और 5/4 है। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में आपको गिवन था -3/5 और -6/10। तो -3/5 एंड -6/10 है। तो यहाँ पर भी देखो कैंसिल करते हैं अगर कट रहा है तो। यहाँ पर भी ये वाला पार्ट जो है LHS वाला वो मुझे दिख रहा है पहले से कटा हुआ और नहीं कटेगा, पर RHS वाला कट जाएगा। दोनों सेम टेबल में आ रहे, 6 और 10 दोनों 2 की टेबल में आते। तो इसको आप लिखोगे -3/5 इक्वल टू -6/10। कट करेंगे इसको तो 2 की टेबल से ये 10 कटेगा 5 बार में, 2 की टेबल से ये कटेगा 3 बार में। तो आपके पास आएगा -3/5 इक्वल्स टू -3/5। दोनों तरफ माइनस था,
अब यहाँ पर देखो दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट भी सेम इसी फॉर्म में है, तो 9/3 एंड 3 है। तो यहाँ पर है फोर्थ पार्ट 9/3 एंड 3 है। तो यहाँ पर पहला नंबर तो आप देखेंगे ये रैशनल है क्योंकि अपॉन में। सेकंड वाले नंबर ये आप देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो आप यहाँ 1 लगा सकते हैं। और अभी हमने इस शर्त में देखा था P/Q होना चाहिए, पर Q कभी 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो हमने 0 लगाया भी नहीं, हमने 1 लगाया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करना है, इसमें देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर 9/3 इज इक्वल्स टू 3/1 है। तो यहाँ पे मुझे 9/3 दिख रहा है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं कट जाएंगे। तो 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 3/1 इज इक्वल्स टू 3/1। ठीक है, और ये दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो आप इसको 3 इज इक्वल्स टू 3 भी लिख सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 वैसे भी मानते ही है। तो आप चाहो इस फॉर्म में लिखो, चाहे फिर 3 और इक्वल्स टू 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फोर्थ वाले पार्ट के साथ फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यही पूछा गया था, प्रूव करना था कि आपको ये इक्वल से, तो यस चारों ही हमारे पास इक्वल आए हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फाइंड द सम, इनका सम निकालने के लिए कहा गया है और आपको 3 पार्ट गिवन है। तो देखो जब भी फ्रैक्शन या बोल सकते हो रैशनल नंबर को हमें ऐड करना होता है, किसी भी फ्रैक्शन वाले नंबर को अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले आपको उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर, उसको आपको क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं फर्स्ट पार्ट 2/5 प्लस में 3/10 है। तो सबसे पहले नीचे वाले पार्ट को इक्वल करना है डिनोमिनेटर को, तो उसके लिए आपको 5 का और 10 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो आप एलसीएम लेंगे तो 5 की टेबल में ही आएगा, या 2 की टेबल से भी लेना चाहो तो ले सकते हो क्योंकि 10 आता है। तो 2 की टेबल से लोगे तो 5 तो नहीं आता, तो 5 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। अब ये दोनों 5 हो चुके तो 5 के टेबल से ही कटेगा, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, और यहाँ एलसीएम लोगे तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो दोनों का ये जो 10 आ रहा है ना, आप एक ही लाइन खींचो, उसके नीचे हम दोनों का डिनोमिनेटर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद आपने जिन दो नंबर का एलसीएम लिया होता है ना, उन्हीं की टेबल में चेक करना होता है कि ये एलसीएम कितनी बार में आ रहा है। तो यहाँ पे 5 के टेबल में चेक करोगे कि ये 10 कितनी बार में आता है, जितनी बार में आता है ऊपर वाले नंबर को उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 है तो 2 को एज इट इज लिखा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 के टेबल में ये 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो इस 2 को आप 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 है, 3 को एज इट इज लिखो, मल्टीप्लाई का निशान लगाओ। अब चेक करना है कि 10 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, तो एक बार में आता है, तो यहाँ पर लिखोगे 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 5 को हमने जितना टाइम बढ़ा दिया ना, 2 को भी हमने उतना ही टाइम बढ़ा दिया। जितना आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते हो उतना ही आप न्यूमरेटर को उसी मल्टीपल में बढ़ाते हो। तो सेम चीज हमने यहाँ पर अप्लाई करी है। तो 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा, और नीचे 10 था तो ये 10 हो जाएगा। ऐड कर दो अब इसको, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, तो ये हो जाएगा 7/10। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ सेकंड क्वेश्चन को भी। तो ये हमारे पास है सेकंड पार्ट, और ये आपके पास है 7/12 प्लस में 5/8। तो यहाँ पर है 5/8। तो आप 8 का और 12 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर 12 और 8 का एलसीएम लोगे, 2 की टेबल से ये दोनों ही आते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अभी भी ये 2 की टेबल से कटेंगे, तो 2 की टेबल से ये लोगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अभी भी ये 2 की टेबल से ये वाला पार्ट तो कट रहा है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 3 नहीं आता तो 3 एज इट इज आ जाएगा। और अब 3 से कैंसिल करोगे तो दोनों तरफ 1 हो जाएगा। अब ये जो आपके पास टुकड़े आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3।
मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24, 24। तो दोनों का जो एलसीएम आ रहा है कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, अब इसी जिन दो नंबर का एलसीएम लेते हैं ना, उन्हीं के टेबल में चेक करना होता है कि एलसीएम कितनी बार में आ रहा है, यानी कि 24 कितनी बार में आ रहा है। तो पहले 12 की टेबल में चेक करोगे 24 कितनी बार में आता है, ऊपर 7 है, इसको एज इट इज लिख लो और मल्टीप्लाई का निशान लगा लो। 12 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो यहाँ पर आप 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ। इसी तरीके से 8 के टेबल में भी चेक करोगे ये 24 कितनी बार में आता है, तो 8 के टेबल में ये 3 बार में आता है। तो पहले 5 है तो 5 को एज इट इज लिखो, मल्टीप्लाई का निशान लगाया, और 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो जितनी बार में 24 आता होगा 8 के टेबल में, तो 3 बार में आ रहा है, तो यहाँ पर 3 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 14, प्लस में 5 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15, अपॉन में 24 आ जाएगा। इसको प्लस कर दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 अपॉन में 24। तो ये आपके पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर सेकंड का रिजल्ट। तो ये हमारे पास है 24 अपॉन में 29, फर्स्ट का हमारे पास था 7/10। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपका सॉल्व होता है। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है, मतलब सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपको गिवन है -4/7 प्लस में 3/14। तो यहाँ पे लिखते हैं थर्ड पार्ट, -4/7 प्लस में 3/14। बस चेक कर लो, 3/14 और -4/7। हाँ, तो ये आपके पास है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले आपको सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे 7 का और 14 का। तो ये 2 की टेबल से मुझे दिख रहा है 14 7 बार में आ जाएगा, और 7 नहीं आता तो एज इट इज आ जाएगा। 2 बार 7 हो चुका है, 7 की टेबल से ये डायरेक्ट कट जाएगा। तो ये भी 1 बार में आता है, ये भी 1 बार में आता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 7 = 14। तो ये आपके पास एलसीएम आ चुका है। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम ही लिख देंगे। जो आपके पास एलसीएम आया 14, तो 14 लिख दोगे। और अब आप जिनका आपने एलसीएम लिया था उन्हीं की टेबल में आपको चेक करना है कि 14 कितनी बार में आ रहा है। तो 7 की टेबल में हमने 14 देखा कितनी बार में आता है, ये 2 बार में। तो ये जो -4 था इसको एज इट इज लिख दो, और इन 2 कर देंगे हम किससे, तो जितनी बार में 7 के टेबल में 14 आ रहा है, 2 बार में आ रहा है, तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाओ, 3 है, 3 यहाँ लिखेंगे, इनटू। अब चेक करेंगे 14 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है, तो 1 बार में आता है। तो यहाँ पर 1 से ही क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 को 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मैं यहाँ पे एक बार आपको लिख के भी दिखा देती हूँ कि क्या होता है। अगर आप एक पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसी तरीके से अगर पहला नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा माइनस प्लस, तो भी ये माइनस हो जाएगा। ये नंबर्स की बात हो रही है, नंबर्स माइनस हो जाएंगे, बट साइन की अगर हम बात करें तो इनमें से जो बड़ा होगा उसका साइन आता है। ठीक है, थर्ड वाले केस में जाओगे तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी दोनों ही नंबर नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो नंबर्स को प्लस किया जाता है, बट साइन किसका आता है, माइनस का आता है। फिर इसी तरीके से प्लस और प्लस क्या हो जाता है, तो ये हमारे पास आता है प्लस ही होता है। एक बार मैं इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी समझा देती हूँ। इन दोनों के केस में ना याद रखना, साइन जो बड़ा होता है उसका आता है, जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन जो होगा वो नेगेटिव का आ जाएगा, यहाँ पर जो साइन होगा वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझना कि नंबर्स के साथ कुछ और किया जाता है और साइन कैसे लगता है वो अलग तरीके से डिसाइड होता है। जैसे यहाँ प्लस का है ना, तो मान लो 2 और -1 रखा, तो पहला नंबर पॉजिटिव है, बिल्कुल पहला नंबर यहाँ पॉजिटिव है, इसके आगे कोई नेगेटिव का साइन नहीं, दैट मीन्स पॉजिटिव है। और दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो दूसरा नंबर नेगेटिव है। इसको आप प्लस माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा। अब इस पे नंबर को तो हमें माइनस करना था, वो हमने कर दिया, माइनस आ गया, माइनस हो गया। अब साइन किसका लगेगा वो डिसाइड होता है इन दोनों में से जो बड़ा होगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2,
तो इसी का साइन आएगा, और 2 के आगे कौन सा साइन है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इसको एक बार उल्टा करके बता दूं, तो मान लो 1 है और -2 है, तो पहला नंबर यहाँ पर क्या है, प्लस का है, तो प्लस का है। सेकंड नंबर माइनस का है, सेकंड नंबर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो इस बार 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये पहले जैसा ही सेम आया, बट साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पर नंबर 2 बड़ा है, और 2 के आगे साइन क्या, माइनस का, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है साइन जो बड़ा होगा उसका आएगा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा। ठीक है, जो जिन दो नंबर को आपने प्लस किया है या माइनस किया है उनका। थर्ड वाले केस में जाओगे, या सेकंड वाले केस को भी समझ लो। सेकंड वाले केस में पहला नंबर आपके पास क्या है, माइनस का है, तो पहला नंबर माइनस का 2 रख लो, और दूसरा नंबर हमें क्या बोला है, प्लस। तो प्लस का मान लो मैंने 4 ले लिया, तो इसको करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा। पर निशान किसका लगेगा, साइन कौन सा रहेगा, ये दोनों में से जो बड़ा होगा। तो बड़ा क्या है, 4 है, तो 4 के आगे प्लस है, तो ये भी प्लस का ही माना जाएगा। ठीक है, अगर इसी को उल्टा लिखोगे तो 4 है, और मान लो यहाँ पर माइनस का 2 है, तो भी ये सेम ही हो जाएगा। उल्टा कर लेते हैं, वह नंबर ही उल्टा कर लेते हैं, साइन भी। तो मान लो 4 यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस का है, 2 यहाँ पे प्लस का रखो। मान लो 2 यहाँ पर प्लस का है, और ये जो 4 है ये कैसा हो गया, माइनस का हो चुका है। तो पहला नंबर माइनस, तो माइनस एक नंबर, और दूसरा नंबर पॉजिटिव। तो इस केस में करोगे तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। और जो बड़ा होगा तो इस बार भी 4 बड़ा है, और क्या साइन है, माइनस का, तो इस बार माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों, ये जो 4 मैंने एग्जाम्पल समझाए, ये इन दोनों के ही थे, अलग अलग सब बता दिया। तो यहाँ पे याद रखना कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, नंबर्स को माइनस कर देते हैं, बट साइन जो बड़ा होता है उसका आता है। ठीक है, थर्ड वाले केस पे आते हैं, माइनस माइनस होगा, तो मान लो माइनस का 2 है और माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस नंबर्स क्या हो जाएंगे आपस में, प्लस। तो 4 और 2 प्लस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 6। बट साइन किसका आएगा, इन दोनों में से, तो यहाँ पर देखो साइन माइनस का आता है, तो माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लस प्लस में आओगे तो 2 + 4, तो प्लस का ही 2 है, प्लस का 4 है, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा। साइन किसका लगेगा, जो इन दोनों में था प्लस प्लस, तो यहाँ भी क्या लगेगा, प्लस। तो प्लस लगाओ या मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी किस तरीके से हमें साइन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो मैं रब कर रही हूँ इस पार्ट को। तो सेम चीज को हम यहाँ क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी देखो, पहला नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, पहला नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है। तो हमें क्या करना होता है, अगर पहला नंबर माइनस का हो और दूसरा नंबर प्लस का हो, तो माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जब आप माइनस करोगे तो 8 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, 14। और ये जो आपके पास 5 बचा है, देखो किस में से बचा है, बड़े वाले नंबर में से बचा होगा। तो बड़े वाले नंबर के सामने जो साइन होगा वही साइन आपको इसको भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 जो है वो नेगेटिव है, तो इसी में से तो 5 बचा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है -5/14 आ रहा है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द डिफरेंस। यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना है। तो अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन में भी आपको बताया कि आपको फ्रैक्शन वाले नंबर को चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, दोनों ही केसेस में मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। तो ये सेम प्रोसीजर से होगा जैसे कि आपने सेकंड क्वेश्चन को किया है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 5/6 माइनस में 1/4। तो पहले 6 और 4 का एलसीएम लोगे, तो यहाँ पर हम लेते हैं 6 एंड 4 का एलसीएम। तो 2 की टेबल से ये आ जाएगा 3 बार में, और ये आ जाएगा 2 बार में। 2 की टेबल से ये 1 कट जाएगा, 3 नहीं आता, तो एज इट इज आ जाएगा। 3 की टेबल में चेक करोगे तो ये 1 बार में कट जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 12। तो दोनों का एलसीएम क्या लिखोगे, 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। अब क्या करना है, चेक करना है 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, और 4 के टेबल में भी कितनी बार में आता है। जितनी बार में आता होगा ऊपर वाले को उतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो 5 है, 5 एज इट इज लिखोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। 6 के टेबल में चेक करोगे 12 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है। तो 5 को आप 2 से ही क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन लगाओ। 4 के टेबल में चेक करोगे कि आपके पास कितनी बार में आता है। 4 के टेबल में 12, तो 4 के टेबल में 3 बार में आता है। तो ये जो ऊपर वाला 1 है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे इस बार, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 बन जा, ये हो जाएगा 3। ये नीचे 12 है तो यहाँ पर आ जाएगा 12। 10 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचता है, 7, और यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस माइनस हुआ है, पर साइन किसका है, जो बड़ा था। तो यहाँ पर 10 बड़ा है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो ये भी प्लस का ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 11/8 माइनस करना है 3/4। तो पहले नीचे वाले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, यहाँ पर भी अलग है। तो 8 का और 4 का पहले आप एलसीएम लोगे तो 2 की टेबल में 8 आता है 4 बार में, और 4 आता है 2 बार में। फिर 2 की टेबल में 4 आता है 2 बार में, और 2 आता है 1 बार में। फिर 2 की टेबल से लोगे तो 1, और यहाँ पर तो 1 है ही। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाता है आपके पास 8। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये हमारे पास आ गया 8। 8 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 1 बार में। तो 11 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। तो यहाँ पे लिखोगे 11 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। तो यहाँ पर लिखोगे 1। माइनस का साइन है, 3 है, 3 को एज इट इज उतारोगे मल्टीप्लाई। 4 की टेबल में चेक करोगे कि ये 8 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो 11 बन जाए, ये हो जाएगा 11 माइनस 3 2 जाए, यहाँ पर हो जाएगा 6, और ये 8 है, यहाँ पर 8 रखोगे। तो 11 में से 6 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 5। और क्योंकि 11 बड़ा है तो इसी में से बच रहा है, ये प्लस का है, तो यहाँ पर आंसर भी प्लस का है। 5/8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको गिवन है, थर्ड पार्ट के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पेज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है। तो ये हमें गिवन था -7/9। फिर से एक माइनस है, फिर से एक माइनस है, ये है 2/3। ये है आपका 2/3। तो यहाँ पर देखो जब भी ऐसा होता है ना कि दो माइनस एक साथ आ जाते हैं, तो पहले हमें माइनस को ही सिंप्लीफाई, मतलब दो साइन अगर एक साथ आ जाते हैं, कोई भी साइन हो, तो पहले साइन को सिंप्लीफाई किया जाता है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो साइन यहाँ पे किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 2/3 एज इट इज आ जाएगा, और ये -7/9 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करना है, आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई नॉर्मल फॉर्म में आया, तो आप पहले डिनोमिनेटर को सेम करोगे, तो 9 का और 3 का एलसीएम लोगे। तो ये 3 की टेबल से कटेगा, तो 3 की टेबल में 9 3 बार में आता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी तरह 3 की टेबल में 1, और यहाँ पर भी 1। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 9। तो दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखोगे 9। 9 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है, 1 बार में। तो ये जो ऊपर -7 है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, क्योंकि 9 के टेबल में 9 1 बार में आता है, ठीक है। फिर प्लस का निशान है, तो यहाँ पे प्लस लगाओ। और यहाँ पर क्या है, देखो 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है। तो ये जो 2 है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से, क्योंकि 3 की टेबल में 9 3 बार में आता है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके पास हो जाएगा -7 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 9। माइनस करोगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 6 माइनस करोगे तो बचेगा 1। और बड़ा क्या है, 7, तो 7 में से बच रहा है, तो 7 माइनस का है, तो ये भी कैसा बचेगा, माइनस का। और नीचे आ जाएगा 9। तो ये आपके पास आ गया -1/9। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पर सॉल्व होता है, ठीक है। मूव करते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन है फाइंड द प्रोडक्ट। तो आपको फ्रैक्शन गिवन है, इसका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जैसे अभी हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में देखा कि फ्रैक्शन को प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए हमें उसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, ऐसा कुछ हमें मल्टीप्लाई और डिविजिबिलिटी के केस में नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप जैसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई 3/10।
तो इसको करने का पहला तरीका तो आपके पास होता है कि आप क्या करेंगे, पहले तो इनको चेक करेंगे कि अगर ये और छोटे हो सकते हैं फ्रैक्शन, तो इन्हें हम कट करके और छोटा करेंगे। और कैसे कट करते हो वो भी यहाँ पर देख लेना। हम हमेशा डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं, या फिर दोनों सेम टेबल में आते हो तो आप कट कर सकते हो, पर कभी भी हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट नहीं कर सकते। जैसे इस वाले में अगर देखोगे तो 2 और 5 अगर एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं तो आप कट कर सकते हो। इसके अलावा किसी कॉमन टेबल में ये दोनों आ रहे हैं तो भी आप कट कर सकते हो, पर ना तो ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं, ना किसी कॉमन टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो ये कट नहीं होंगे। इसी तरीके से 3 और 10 को चेक कर लो, एक दूसरे के टेबल में आते हो तो कट जाएंगे, या फिर किसी कॉमन टेबल में आते हो तो भी कटेंगे। तो 3 और 10 दोनों ना एक दूसरे के टेबल में आते हैं, ना कॉमन है, किसी टेबल में दोनों कॉमन नहीं आते। इसी तरीके से ये तो हमने ऊपर नीचे डायरेक्ट किया। अब आप इसको क्रॉस में भी चेक कर लो, जैसे 2 और 10 क्रॉस में है तो यहाँ पर चेक कर लो 2 और 10 क्या सेम टेबल में आते हैं, क्योंकि देखो 2 भी क्या है न्यूमरेटर है और 10 क्या है डिनोमिनेटर, तो ये भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो 2 और 10 को चेक कर लो क्या सेम टेबल में आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो काट सकते हो। तो 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो यहाँ 1 लिखोगे। इसी तरीके से 2 के टेबल में ये 10 भी आता है कितनी बार में, 5 बार में, तो यहाँ पे लिखोगे 5। ये तो हमने चेक कर लिया। अब 3 और 5 को भी चेक कर लो, क्या ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं या कटेंगे, तो ना तो 3 और 5 एक दूसरे के टेबल में आते हैं, ना कोई कॉमन टेबल है जिसमें दोनों आते हो, तो फिर ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे। तो आपके पास अब जो रिमेनिंग चीजें बची हुई हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं दोबारा लिख रही हूँ, जो बचा हुआ पार्ट है सिर्फ वो। तो पहले वाले फ्रैक्शन में आपके पास 1/5 बचा हुआ है, सेकेंड वाले फ्रैक्शन में आपके पास 3/5 बचा हुआ है। अब आप क्या करोगे, इनको सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 3 से, 5 को 5 से। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 3, 5 को 5 से करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 25। तो 3 अपॉन में 25, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये पहला तरीका। एक और तरीका है जिसमें आप कर सकते हो, तो मैं और करके यहाँ पे बता दे रही हूँ, कुछ अलग नहीं है, रिजल्ट उसका भी सेम आएगा। बस जैसे कई बार हमें कट करने में कंफ्यूजन हो सकती है किसी को, तो अगर लग रहा है कि गलत हो सकता है तो उस केस में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 2/5 है, इनटू में 3/10 है, तो आप डायरेक्टली सामने सामने इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 3 से कर लो तो ये 6 हो जाएगा, 5 को 10 से कर लो तो ये 50 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब तो आप इसको इजीली कट कर सकते हो। तो 6 और 50 आप चेक कर लो किसी टेबल में आता हो, दोनों सेम टेबल में आते हो तो आप इसे कट कर सकते हो। तो यस, दोनों सेम टेबल में आते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है और 50 25 बार में आता है, तो इसका आंसर 3/25 आपके पास आ जाएगा। तो जिनको कट करने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है या डाउट लग रहा है कि गलत होने के चांसेस है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, वो आप देख भी चुके हो। तो ये दोनों में से जो भी मेथड आपको सही लगे आप उस तरीके से ट्राई कर सकते हो। सो मूव करेंगे सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 7/11 इनटू में 5/8। तो पहले तो चेक करोगी कि अगर सेम टेबल से कट रहे हैं तो इनको कट और छोटा कर देंगे इस फ्रैक्शन को। तो 7 और 11 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आप इसको कट कर सकते हो। अगर दोनों सेम टेबल में आते हैं या एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं तो कट कर सकते हो। सॉरी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ना तो 7 11 के टेबल में आता है, ना 11 7 के, और ना ही किसी कॉमन टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो ये कट नहीं होंगे। 5 और 8 को भी इसी तरीके से चेक कर लो, तो 5 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 के टेबल में 5 नहीं आता। इसके अलावा कोई कॉमन टेबल जिसमें दोनों आते हो तो वो भी नहीं है, तो ये भी और छोटे नहीं हो सकते। अब क्रॉस में चेक कर लो, 7 और 8 को चेक कर लो, क्या एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो ये भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो नहीं कटेंगे। इसी तरीके से 11 और 5 को भी चेक कर लो, क्या ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं या किसी कॉमन टेबल में आते हैं, तो ये भी नहीं आता, तो ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा जहां कट नहीं रहा होगा। तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 को 5 से कर लो तो ये आपके पास हो जाएगा 35, 11 को आप 8 से कर लो तो ये हो जाएगा 88। अब ये और कटेगा नहीं, अगर कटना होता तो ये पहले ही कट चुका होता। तो भी आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो इसको, 35 अपॉन में 88 क्या कटता है, नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ आपको फ्रैक्शन गिवन है। पहला फ्रैक्शन -4 अपॉन में 7 है,
इनटू में 5 अपॉन में 14 है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी चेक करेंगे, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करोगे। तो पहले 4 और 7 को चेक करो क्या एक दूसरे के टेबल में आता है या किसी कॉमन टेबल में दोनों आते हैं। तो नहीं आते, तो ये नहीं कट सकते। और 5 और 14 को भी इसी तरीके से चेक करेंगे, तो ये एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते और किसी कॉमन टेबल में भी नहीं आते। तो अब क्या करोगे, क्रॉस क्रॉस में चेक कर लो। 4 और 14 को चेक करोगे तो 4 2 के टेबल में आता है 2 बार में, और 14 भी 2 के टेबल में आता है 7 बार में। तो ये कैंसिल हो गया। अब 7 और 5 को भी चेक कर लो, क्या ये एक दूसरे से कट होते हैं। तो ये भी नहीं कटेंगे, ना तो ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं और ना किसी कॉमन टेबल में दोनों आते हैं। तो इस केस में जो आपके पास अब पार्ट बचा हुआ उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो ऊपर 2 और 5 बचा हुआ, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे माइनस था वो भी यहाँ पर आ जाएगा। नीचे 7 और 7 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 49। तो आप इस तरीके से इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है 3/25, सेकेंड पार्ट का आ रहा है 35 अपॉन में 88, और थर्ड पार्ट का आंसर आ रहा है आपके पास -10 अपॉन में 49। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं होगा ये, यहाँ पर है ये डिवीजन। तो यहाँ पर आपको इसको डिवाइड करना है, ये मिसप्रिंट हो गया है, गलत टाइप हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड के केस में हमें मल्टीप्लाई से थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाता है कह सकते हो। तो कैसे करना है वो समझते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2/5 डिवाइड बाय 3 अपॉन में 10। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, तो देखो डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो अपॉन में जाएगा, वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो उस केस में आप क्या करो, यहाँ पर ये जो डिवाइड है ना, इसको ही हम हटा के यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। तो डिवाइड को जब आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, वहां पे मल्टीप्लाई आ जाता है। बट जो भी ये साइन है, साइन के बाद अगला जो फ्रैक्शन होता है ना, वो रिवर्स हो जाता है। 3/10 है तो 10/3 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने बोला 2/5 एज इट इज रहेगा, और ये डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट इसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है ना, वो रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/10 था, तो ये 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया, जैसा आपने फोर्थ क्वेश्चन में किया था। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले चेक कर लो क्या ये एक दूसरे के टेबल से कट रहे हैं। तो यहाँ पर 2 और 5 को चेक करो, नहीं कट रहा। 10 और 3 को चेक करो, ये भी नहीं कट रहा। क्रॉस में चेक करके देख लो, 2 और 3 ये भी कैंसिल नहीं होंगे। 5 और 10 ये कैंसिल होंगे, 5 के टेबल में 5 आता है एक बार में, और 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार में। तो आपके पास जो बच रहा है वो पोर्शन लिखोगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा 4। 3 को 1 से कर दोगे तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 4/3। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट को आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पार्ट, यहाँ पर हमारे पास 7/11 डिवाइड बाय 5 अपॉन में 8। यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से करना है। तो पहले आपको साइन को हटाना पड़ेगा। साइन हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इधर वाले साइन के बाद वाले फ्रैक्शन को रिवर्स करते हैं। तो पहले वही करेंगे, 7/11 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई लगाओगे, 5/8 8/5 हो जाएगा, 8/5। अब क्या करना है, चेक कर लो, अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो कट कर दो। 7 और 11 को चेक करोगे तो ये नहीं कट रहा। 8 और 5 को चेक करो, ये भी नहीं कटेगा। 7 और 5 को क्रॉस में चेक कर लो तो ये भी नहीं कैंसिल हो रहा। 11 और 8 को कर दो तो ये भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 7 को 8 से करो तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, यानी कि 56। ऐसे 11 को 5 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 55। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 56 अपॉन में 55 आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर था। इसी तरीके से आप थर्ड वाले पार्ट को भी क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। तो यहीं पे मैं नीचे कर दे रही हूँ थर्ड पार्ट। यहाँ हमें गिवन है -4/7 डिवाइड बाय 5/14। तो सबसे पहले क्या करना है, आप इस साइन को चेंज करोगे। साइन को चेंज करने के लिए साइन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 4/7 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 14/5।
अब चेक कर लो पहले, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे। 4 और 7 को चेक करो तो ये नहीं कैंसिल होता। 14 और 5 को चेक कर लो, ये भी कैंसिल नहीं होगा, ना तो एक दूसरे के टेबल में आ रहा है और ना ही किसी कॉमन टेबल में ये दोनों आते हैं। तो अब -4 और 5 को चेक कर लो, क्या एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो ये भी कैंसिल नहीं होंगे। इसी तरीके से 7 और 14 को चेक कर लो, तो ये कैंसिल हो रहे हैं। 7 के टेबल में 7 भी आता है और 14 भी आता है। तो 7 के टेबल में 7 आता है 1 बार में, 7 के टेबल में 14 आता है 2 बार में। तो अब जो पोर्शन बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करो, तो 4 और 2 बचा हुआ है ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 8, और माइनस है तो माइनस आगे लगा दोगे। 5 और 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 5। तो आपका जो रिजल्ट आ गया -8/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया शो दैट, ये आपको गिवन है, तो यहाँ पर आपके पास ये वाला जो पोर्शन है इक्वल टू, उसके बाद ये वाला पोर्शन है, तो इसको हम बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं RHS। आपको क्या करना है, एक दूसरे के बराबर ये प्रूव करना है, शो करना है। तो आप पहले एक पोर्शन को लेके सिंप्लीफाई करो, उसका रिजल्ट निकाल दो क्या आता है, फिर सेकंड पार्ट को लो, उसको सिंप्लीफाई करो और उसका भी आंसर बता दिखा दो, शो करो क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं पहले वाले पार्ट को ले रही हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है, लिख देते हैं पहले, बाय LHS। तो LHS मेरे पास क्या है, 1/2 इंटू 3/4, मल्टीप्लाई करना है इसको 8/3 से। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सबसे पहले तो ये जो आपको गिवन है अंदर प्लस है, एक सेकेंड, तो यहाँ पर आपके पास प्लस है। तो बोर्ड मास में आपने सीख रखा है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले चीजों को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में जो पोर्शन है पहले आप उस पार्ट को सॉल्व करोगे। तो ब्रैकेट में देखो यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, दो फ्रैक्शन को प्लस किया जा रहा है, तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो आप एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, तो मैं यहाँ ले रही हूँ, तो ये आपके पास 4 ही आएगा। 2 की टेबल में 1 बार में, ये 2 बार में, फिर आप 2 से लोगे तो ये 1 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो 4 आता है, तो यहाँ पर नीचे लिखोगे 4। और अब आप चेक करोगे 2 और 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, तो 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, तो ऊपर जो 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2। ठीक है, इसी तरीके से प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ पर 4 है और यहाँ ऊपर वाले 3 को लिखो, मल्टीप्लाई लगाओ, और 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और फ्रैक्शन इसको ब्रैकेट को क्लोज करोगे, बाहर हमारे पास 8/3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाए, यहाँ पर हो जाएगा 2, प्लस में 3 बन जाए 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4, बाहर फ्रैक्शन है हमारे पास 8/3, तो इसको प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5/4 × में 8/3। अगर अब देखो मल्टीप्लाई में आ चुका है, तो आप क्या करेंगे, पहले अगर और फ्रैक्शन छोटा हो रहा है तो छोटा कर लो, फ्रैक्शन छोटा नहीं हो रहा तो डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ मुझे फ्रैक्शन छोटा हुआ दिख रहा है, 5 और 4 तो नहीं कटेंगे, 8 और 3 भी नहीं कटेंगे, 5 और 3 भी नहीं कटेंगे, पर 4 और 8 कट रहा है। तो 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है, 4 के टेबल में 8 2 बार में आता है, तो क्या बचेगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा 10, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे हो जाएगा 3। तो ये हमने सॉल्व कर दिया LHS पार्ट को, जिसका रिजल्ट आ रहा है 10/3। सेम एज इट इज आपको ये जो RHS वाला पार्ट है इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो मैं लाइन खींच के यहीं साइड में ही कर रही हूँ इस चीज को। तो ये हमारे पास होगी लाइन, और थोड़ा और दूर कर लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास है लाइन। तो जो RHS है तो यहाँ पर लिखोगे बाय RHS, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट लिखोगे तो ये मेरे पास है 1/2। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्ट है मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट भी मल्टीप्लाई है और बीच में प्लस है। तो इन दोनों को, तो जैसे आपने मल्टीप्लाई वाले पोर्शन को किया है कि अगर ये कट हो रहे हैं तो कट करो और फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, हम उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं लिख रही हूँ, वैसे आप डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हो।
1/2 इंटू में 8/3 है प्लस 3/4 है इंटू में 8/1 है। तो अगर मैं कट करूं तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो पहले मैं इसको ही सिंप्लीफाई करूंगी। 1 और 2 और छोटे नहीं हो सकते, 8 और 3 भी छोटे नहीं हो पाएंगे। पर क्रॉस में चेक करोगे 1 और 3 नहीं करता, लेकिन 2 और 8 करता है। तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में। तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले पोर्शन को, तो ऊपर 1 और 4 है, 1 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 4, और नीचे 1 और 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 3, प्लस इधर वाले पोर्शन को भी सेम इसी तरीके से कैंसिल करो, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ भी 4 और 8 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। 3 और 4 नहीं है, 8 और 1 भी नहीं है, 3 और 1 भी नहीं है, पर 4 और 8 है। तो 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है, और 8 के टेबल में, मतलब 4 के टेबल में 8 2 बार में आता है। तो ऊपर वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6, और नीचे 1 1 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। कुछ मिस हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड। ये जो ना क्वेश्चन है, ये यहाँ पे 1 नहीं है, मिस प्रिंट है, ये यहाँ पर 3 है। ठीक है, तभी ये दोनों पार्ट सेम आएगा। तो यहाँ पर ये 1 ना होके 3 है। ठीक करोगे इसको तो ये हमारे पास कितना है, 3 है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अब क्या आएगा, वो आएगा 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखो नीचे नीचे का दोनों का सेम हो चुका है और हमें ऐड करना है। तो मैंने बताया था कि नीचे का डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होता तो हमें सेम करना पड़ता है, पर यहाँ सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। तो डायरेक्ट कैसे करोगे, 6 और 4 को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 10, और नीचे 3 3 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर देखो पहला आरएचएस का जो साइड आया था वो भी 10/3 आया था, आरएचएस जो है वो भी 10/3 आया, दोनों साइड इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो फिर अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हैं, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। रिजल्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये भी 10/3 है इक्वल्स टू, ये भी आपका कितना आ रहा है, 10/3 है। तो ये याद रखना है, ये पोर्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था, यहाँ पर 3 है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लेरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ए है और ब्रैकेट में आपके पास बी प्लस सी है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है तो इसका मतलब ए को एक बार बी के पास भेजना पड़ेगा और ए को सी के पास भी भेजना पड़ेगा। तो ए को आप बी के पास भेजोगे तो इसको लिखोगे ए इंटू बी, प्लस का निशान है बीच में तो प्लस का निशान लगाओगे। अब ए को सी के पास भेजोगे तो ये हो जाएगा ए इंटू सी, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्रैकेट के बाहर है वो अंदर दोनों के पास क्या जाता है, जाके मल्टीप्लाई होता है, अगर मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है तो। ठीक है, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर यूज करते हुए क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, मैं इसे रब कर रही हूँ। सो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो जो आपको क्वेश्चन गिवन है पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये हमारे पास है 7/9, ब्रैकेट में हमारे पास है 6/7, माइनस में हमारे पास है 3/4। तो क्या करोगे, 7/9 पहले 6/7 के पास जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा, और फिर 7/9 3/4 के पास भी जाएगा। तो 7/9 को पहले 6/7 के पास भेजोगे तो ये हो जाएगा 7/9 मल्टीप्लाई 6/7, माइनस अब 7/9 3/4 के पास भी जाएगा, तो 7/9 इंटू में 3/4। अब क्या करना है, देखो ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई में, ये वाला पोर्शन भी मल्टीप्लाई में, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर कट रहा है तो कट कर दो, फिर मल्टीप्लाई करो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं देखो तो कट रहा है, देखो 7 और 9 तो नहीं कटेगा, 6 और 7 भी नहीं कटेगा, बट क्रॉस क्रॉस में चेक करोगे तो ये कट रहा है। 7 और 7 देखो दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो 7 7 की टेबल में 1 बार में आता है, 7 7 की टेबल में 1 बार में आता है।
इसी तरीके से 9 और 6 को देखो तो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो कट जाएंगे। 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में। तो ऊपर जो पोर्शन बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करो तो 1 और 2 बचा हुआ है तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। नीचे 3 और 1 बचा हुआ है 3 1 जा 3। माइनस है तो फिर यहाँ पर क्या लगाओगे माइनस लगाओगे तो यहाँ माइनस लगाओगे तो ये आपके पास माइनस। इसी तरीके से ये वाले पोर्शन में भी देखो तो यहाँ पर भी 7 और 9 नहीं कटेगा, 3 और 4 नहीं कटेगा। क्रॉस में चेक करके देखो 7 और 4 ये भी नहीं कटेगा पर 9 और 3 कटेगा। तो 9 और 3 को कट कर दो, 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 12। अब दोनों फ्रैक्शन को आपको क्या करना है एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें नीचे वाला डेसिमल क्या करना है, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। तो 3 और 12 का आप एलसीएम लोगे तो 3 और 12 का एलसीएम लोगे तो 3 की टेबल से लोगे तो ये 1 आएगा और ये 4 आएगा। 4 2 के टेबल में आता है तो 1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करोगे तो 1 और 1 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 12। तो 3 के टेबल में चेक करना है 12 कितनी बार में आता है। ऊपर पहले 2 इंटू लिखो, फिर 3 के टेबल में चेक करो कि ये 12 कितनी बार में आता है। तो ये आता है 3 4 जा 12। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस है माइनस लगाओ, फिर 12 के टेबल में 12 देखोगे तो 1 बार में आता है। तो इसका मतलब 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो यहाँ लिखोगे 7 इंटू किससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो यहाँ पर लिखोगे 1 से। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो 2 को 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 8, माइनस 7 को 1 से करोगे तो ये हो जाएगा 7, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 12। तो 8 में से 7 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 12। और यहाँ पर देखो 8 आपके पास 8 में से 1 बच रहा और 8 पॉजिटिव है तो 1 भी पॉजिटिव आएगा। तो ये आपका आ गया रिजल्ट 1/12। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के आपको सिंप्लीफाई करना था। इन केस सिर्फ सिंप्लीफाई करना होता, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना लगा होता तो पहले आप डेसिमल वाले ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन का एलसीएम लेके उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते, फिर बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लैरिफाई हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, तो आपको बताना है यहाँ पे x रैशनल नंबर जो है फाइंड करना है इस वाले फॉर्म में जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है। तो पहले तो आप यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे। तो यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करोगे तो स्टार्ट करते हैं जैसे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 5/6 को x से मल्टीप्लाई करोगे, पहले मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन। 5/6 अंदर है हमारे पास x प्लस में 3/5 इक्वल्स टू में मेरे पास है 5/6 x प्लस में 1/2 है। तो पहले इधर वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो 5/6 को x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5/6 को 3/5 से भी मल्टीप्लाई करोगे। तो 5/6 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू x लिख दो या डायरेक्ट x लिख दो, ये इसी तरीके से आएगा। प्लस 5/6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5/6 इंटू 3/5 करोगे, इक्वल टू में ये वाला पोर्शन एज इट इज लिख दो 5/6 x प्लस में क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास पोर्शन आ रहा है। जो एलएचएस वाला पार्ट है ये और सिंप्लीफाई होगा तो इसको और सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पे ये तो वाला पोर्शन तो सेम रहेगा 5/6 x प्लस में यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके देखो। तो यहाँ मुझे 5 और 6 तो कैंसिल नहीं होगा, 3 और 5 भी कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 5 और 5 कैंसिल हो रहा है, दोनों 5 के टेबल में आता है। तो 5 के टेबल में 5 1 बार में, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 और 3 भी कटते हुए दिख रहे हैं, 3 के टेबल में दोनों आता है। तो 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है, 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है। तो ऊपर वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करोगे 1 को 1 से तो यहाँ पर क्या आएगा 1 ही आएगा, और नीचे 2 को 1 से करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन आपके पास आ रहा है। और क्रॉस वाला पोर्शन आप देखो वो सेम आ रहा है, इक्वल टू 5/6 x प्लस में 1/2। तो ये देखो आपके पास पूरा ही LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया है। तो जब भी ऐसा होता है कि LHS वाला पार्ट पूरी तरीके से RHS पार्ट के बराबर आ जा रहा है, एग्जैक्टली सेम आता है ना,
तो यहाँ पर x की वैल्यू हम कोई भी रैशनल नंबर यूज कर सकते हैं, या x की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, कोई भी रैशनल नंबर आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट सेम ही आएगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं सीधा लिखूंगी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS है। तो अगर दोनों पोर्शन बराबर है तो यहाँ पर x की वैल्यू पूछी गई थी आपसे, तो x कोई सा भी नंबर हो सकता है बट वो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x कैन बी एनी रैशनल नंबर तो जो x की वैल्यू होगी वो कोई भी रैशनल नंबर हो जाती है। कब होती है, कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि दोनों साइड LHS इक्वल्स टू RHS हो, दोनों पार्ट एग्जैक्टली एक दूसरे के सेम होते हैं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि दोनों ही पार्ट, यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी का मतलब यहाँ रैशनल नंबर था तो रैशनल नंबर की बात होती है। तो x कोई भी रैशनल नंबर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर कंप्लीट होती है। सो आई होप ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। सो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।